हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 3 के कुछ सवालें देखे थे 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग आगे की सवालें देखेंगे। तो पिछले वीडियो में जो देखे थे हल्का सा उसे हम रिवाइज करते हैं। जैसे पहले हमने देखा था कि कब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो जब दो रेखाओं मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों रेखाएं हैं। जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का अनुपात क्या रहे, बराबर न रहे आपस में, तब उस समय रेखाएं क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, फिर इसी तरह हमने देखा था कि जब रेखाएं संपाती हों तो रेखाएं संपाती कम होंगी जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात क्या आ जाए, बराबर जाएं, तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी, संपाती कहलाएंगी। ठीक, और दो रेखाओं को हम समांतर कब कहेंगे, जब हमें a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर मिले और c1/c2 उसके बराबर ना रहे, तो उस स्थिति में हम रेखाओं को क्या कहेंगे कि रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ठीक है, अब उसके बाद दो चीज़ और आती हैं, एक संगत आता है, दूसरा असंगत। कब दो रेखाएं संगत रहेंगी, कब दो रेखाएं असंगत रहेंगी। ठीक है, तो देखिए, जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का अनुपात इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो उस समय रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक, या फिर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात या तो आपस में बराबर हो जाए या तो तीनों अनुपात आपस में बराबर ना हो, तो दोनों स्थितियों में जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक, एक स्थिति है जब a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर रहे परंतु c1/c2 आपस में बराबर नहीं रहे, तब उस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। मतलब दो स्थितियों में रेखाएं संगत होंगी तथा एक स्थिति ऐसी है जिसमें रेखा क्या होंगी, असंगत रहेंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें 6वें सवाल कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में यही कहना चाह रहा है कि नीचे जो समीकरण दिए गए हैं युग्म में, उनमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। फिर उसके बाद जो संगत है उसका हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, और जो असंगत है उसको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है उसी तरह। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की पहली सवाल है जिसमें बोल रहा है, समीकरण दिया गया है x प्लस y बराबर 5 तथा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें a1/a2 b1/b2 मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसका हम दायां पक्ष या बायां पक्ष क्या कर देते हैं, पूरा 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या करेंगे, सभी लोग को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई, अब प्लस 5 है तो इधर आ जाएगा -5 बराबर 0। देखिए एक पक्ष 0 हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद तथा इससे करेंगे तो 2x और प्लस 2y माइनस कितना आ जाएगा, 10 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 की a1x ठीक प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है, तथा समीकरण 2 का a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, तुलना कैसे किया जाएगा, जैसे अब समीकरण 1 की तुलना करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो क्या करेंगे इस स्थिति में, यक्स और यक्स समीकरण 1 को देख रहे हैं तो समीकरण 1 में यक्स को तोपेंगे और उसके बाद इसमें यक्स को तोपेंगे। तो देखिए a1 बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 बच रहा है 1, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, फिर इसी तरह b1 निकालना है तो y को तोपेंगे और समीकरण 1 में y को तोपेंगे, तो कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 बचेगा, तो यहाँ से b1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद c1 देखते हैं, तो यहाँ c1 है, यहाँ पर अचर पद क्या है, जो अचर पद रहता है वही क्या रहता है, c1 रहता है समीकरण 1 से, और जो c2 रहेगा वो समीकरण 2 में जो अचर पद रहेगा वो c2 कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से c1 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह समीकरण 2 की इससे तुलना करते हैं, तो यहाँ से x को तोपेंगे, यहाँ से x को तोपेंगे, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो a2 बराबर क्या आ गया, 2। फिर इसी तरह b2 की वैल्यू निकालनी है तो y को तोपेंगे, यहाँ से
इस y को तोड़ लेंगे तो फिर v2 की भी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। फिर उसके बाद c2 का मान जो अचर पद रहता है वही c2 का मान आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, a1 का मान कितना दिया गया है, 1/a2 का मान 2 है, तो 1/2 बराबर b1 का मान कितना है, 1/b2 का मान कितना है, 2, 1/2, ठीक। बराबर c1 का मान कितना है, -5 है, और बटे c2 का मान कितना है, -10 है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1/2 इसी तरह रहेगा, ये भी 1/2 रहेगा। अब यहाँ से माइनस कट गया, फिर देखिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं। अतः ये दोनों जो रेखाएं दी गई हैं, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। क्यों? क्योंकि बोला है जब तीनों अनुपात आपस में बराबर रहें तब भी संगत होगी, तीनों अनुपात आपस में बराबर ना रहें तब भी संगत होंगी। तो यहाँ से ये क्या होता है, संगत है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अतः लिख देंगे, अतः रेखाएं संगत हैं। अब हमें क्या करना होगा, जब ये संगत है तो इसका हमें क्या खींचना होगा, ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। तो आइए निकाल लें यहाँ से। तो देखिए क्या नाम से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आएंगे तो बिंदु निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो इस तरह क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y रखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 है क्या, यही है, ठीक। अब इसको मान लीजिए, चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तब x का मान हम क्या रखेंगे, 0। तो देखिए x की जगह पूरा 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 5। तो x का मान हम 0 रखें तो y का मान कितना पाए, 5, ठीक। और फिर दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, y का मान 0 रख देते हैं। जैसे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 5। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से आसानी से बिंदु निकल गए, एक 0,5 आ गया, दूसरा क्या आ गया, 5,0 आ गया। समीकरण 1 से बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब उसके बाद समीकरण 2 से देखते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 से, ठीक। तो समीकरण 2 के लिए भी क्या करेंगे, इस तरह का कुछ बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। अब x का मान कुछ भी रखना होगा तो y का मान हमें कुछ प्राप्त होगा। तो देखिए x का मान अगर हम 0 रख रहे हैं तो y का मान 0 रख रहे हैं तो हमें x का मान देखिए 2x बराबर 10 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 आएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 10/2। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह अब हम x का मान कुछ यहाँ रख देते हैं। तो देखिए x का मान यहाँ पर हम क्या नाम से 2 रख के देखते हैं फिर क्या होता है। तो देखिए x का मान हम यहाँ 2 रख रहे हैं, तो इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, x का मान 2 रख रहे हैं। तो देखिए 2 गुणे x की जगह 3 अब प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो 2y बराबर कितना आएगा, 10 - 6, ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 है प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आएगा, 4। तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। तो हमने x का मान 2 रखा तो y का मान भी क्या मिला, 2। यहाँ से समीकरण आ गया 5,0 व दूसरा क्या आ गया, 2,2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इनका हमें क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा। तो देखिए अब इसको मिटाना होगा, तो यहाँ से हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो ग्राफ खींचेंगे तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चतुर्थांश बनाना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से बन गया। अब उसके बाद ये मूल बिंदु रहता है 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, ठीक है, 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर माइनस का जरूरत पड़ेगा तो माइनस का यूज़ करेंगे। फिलहाल इसमें तो माइनस बिंदु में दिख नहीं रहे हैं तो इधर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद पहला क्या दिया गया है, 0,5, मतलब x पे 0 y पे 5 रहेगा। तो देखिए x पे 0 y पे 5 यही आएगा, ठीक है। तो इसको लिख दें 0,5। फिर उसके बाद दूसरा क्या बोला है, 5,0, मतलब x पे 5 रहेगा, y पे क्या रहेगा, 0। तो देखिए x पे हमें 5 लेना है a, और उसके बाद y पे 0 लेना है। तो देखिए y पे इसी में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से आप लोग मिला लीजिएगा इसे, ठीक। फिर इस समीकरण का नाम क्या है, तो ये समीकरण पहला है ना, तो पहले समीकरण का क्या नाम है, x + y बराबर कितना है, 5 है, ठीक। फिर इसी तरह दूसरा हम खींचते हैं। तो यहाँ पर दूसरे में क्या दिया गया है, 5,0 दिया गया है, मतलब x पे 5 y पे 0।
तो देखिए x पे 5 y पे 0, ए बिंदु आ जाएगा दूसरे समीकरण के लिए। फिर दूसरा क्या दिया है 2,2, मतलब x पे 2 y पे भी 2, तो x पे 2 y पे 2 यही चीज़ में आएगा, ठीक। फिर उसके बाद अब इनका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से आगे की तरफ चला जाएगा। फिर अब ये क्या है 2,2 है, अब उसके बाद इस रेखा का क्या नाम है, तो 2x अब प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ग्राफी विधि से हमें कैसे पता करना होगा कि कौन सा हल होगा कि नहीं होगा, तो जो दोनों रेखाएं दी रहेंगी उन दोनों रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा कॉमन, ठीक, वही उनका क्या होगा हल होगा। तो देखिए दोनों रेखाओं में कॉमन या उभयनिष्ठ बिंदु क्या दिख रहा है 5,0 दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः 5,0 ही इसका हल होगा। लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है 5,0 है, क्या है 5,0 है, ठीक। इसलिए x बराबर 5 तथा y बराबर 0 ही इसका क्या होगा हल होगा। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगली सवाल देखते हैं, इसी की 6वीं की दूसरी सवाल। तो आइए देखते हैं इसको। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो अब उसके बाद हम 6वीं की दूसरी की सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो 6वीं की दूसरी सवाल दे रही है, दिया है x माइनस वाई बराबर 8 दिया गया है, तथा दूसरा दिया गया है 3 माइनस 3y बराबर कितना दिया गया है 16 दिया गया है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, पता करना है संगत है कि नहीं है, संगत है कि असंगत है। तो देखिए पहले क्या किया जाता है x माइनस वाई, और जो भी उधर दायां पक्ष रहता है उसे हम क्या कर लेते हैं 0 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए प्लस 8 था, इधर आ गया माइनस 8 हो गया बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर इसके बाद दूसरे में चलते हैं, तो 3x माइनस 3y बराबर कितना, यहाँ पर माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाता है, समीकरण 1 का a1x, ठीक है, और प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 का a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए तुलना कैसे की जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं किया जाता है। देखिए x का जो गुणांक है समीकरण 1 का इसके साथ तुलना करना है, तो क्या करेंगे, जो x है उसको x वाले टर्म को हम क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर a1 बच रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए a1 यहाँ पर a1 और वहाँ पर 1 बच रहा है, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 1 या फिर 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको हाइड करेंगे या छिपा लेंगे, तो यहाँ पे छिपा लेंगे तो देखिए माइनस बच रहा है, तो b1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ठीक। फिर उसके बाद c1 के पास चलते हैं, तो c1 जो अचर पद रहता है चिन्ह सहित उसी को हम लिख लेते हैं। तो देखिए c1 क्या है -8 है, तो उसको चिन्ह सहित इसी तरह उठा के लिखेंगे। अब समीकरण 2 में चल रहे हैं, तो देखिए समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए x वाला टर्म यहाँ पर छिपा लेंगे, तो a2 और 3, तो यहाँ पर a2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद y को यहाँ से छिपाएंगे, यहाँ से y को छिपाएंगे, तो b2 बराबर क्या बच रहा है -3, देखिए b2 और इसके बाद यहाँ पर -3 बच रहा है, तो b2 बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो c2 होता है वो अचर पद होता है चिन्ह सहित, तो देखिए हमने चिन्ह सहित उठाकर रख दिया यहाँ से, तो a1 b1 c1, फिर उसके बाद a2 b2 c2 में प्राप्त हो गया। अब उसके बाद चेक करते हैं, तो देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इसको चेक करते हैं कि क्या आता है, बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए a1 का वैल्यू 1 बटे a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे बराबर b1 की वैल्यू -1, ठीक, बटे b2 की वैल्यू -3, यहाँ पर -3 रख दे रहे हैं। फिर बराबर c1 की वैल्यू -8 बटे c2 की वैल्यू -16 आ गया, ठीक। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो देखिए 1/3 माइनस माइनस कट गया, तो 1/3, फिर यहाँ माइनस माइनस कट गया, 8 1 8 8 दूनी 16, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2, ठीक। तो देखिए यहाँ पर a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ए स्थिति संतुष्ट हो रही है, तो अतः यहाँ से रेखाएं क्या रहेंगी, अतः रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं असंगत है, ठीक है।
जब तीनों अनुपात बराबर रहेगा या तीनों अनुपात बराबर नहीं रहेंगे आपस में तो संगत होगा। लेकिन जब a1/a2 b1/b2 बराबर रहे परंतु c1/c2 उसके बराबर न रहे तो उस स्थिति में क्या होती हैं, रेखाएं असंगत होती हैं। और जो रेखाएं असंगत था उनका हमें हल ज्ञात भी नहीं कर सकते और ज्ञात भी नहीं करना था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग छठवीं की अगली सवाल की तरफ चलते हैं, छठवीं की तीसरी सवाल की तरफ। ठीक, तो तीसरी सवाल क्या दिया गया है, तो देखिए 2x अब प्लस वाई और दिया गया है -6 बराबर 0। ठीक, आप समीकरण 1 मान सकते हैं क्योंकि देखिए इसका पक्ष क्या है, दायां पक्ष 0 है। फिर उसके बाद दूसरा दिया गया है 4x - 2y और सॉरी यहाँ पर -4 है, -4 बराबर 0, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से पहले ही उसका दायां पक्ष क्या है, 0 है, तो यहाँ से हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 का a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है, तथा समीकरण 2 का a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करते हैं तो यहाँ से a1 बराबर क्या आएगा 2, तो यहाँ पर a1 बराबर 2 आ गया। फिर b1 बराबर क्या आ जाएगा, b1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके c1 जो अचर पद रहता है उसी को चिन्ह सहित इसी तरह लिख देते हैं। अब इसके साथ चलते हैं तो देखिए x को तोपेंगे तो a2 बराबर क्या बच रहा है इधर 4, तो a2 बराबर कितना आ गया 4। फिर इसी तरह y यहाँ से तोपेंगे, यहाँ से y, देखिए b2 बराबर -2 आ रहा है, तो b2 बराबर कितना आ गया -2। फिर इसके बाद c2 निकाल लेंगे तो c2 जो रहता है उसी को अचर पद को हम चिन्ह सहित रख देते हैं। फिर उसके बाद निकालते हैं यहाँ से a1/a2 b1/b2 और उसके बाद क्या निकाल लेते हैं c1/c2। तो देखिए a1 का मान कितना है 2 बटे a2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे बराबर b1 का मान 1 बटे b2 का मान -2 है, तो यहाँ पर -2 रख दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए c1 का मान क्या है -6 है बटे c2 का मान क्या है -4 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 1/-2 रहेगा, फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 3/2। तो ये तीनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो अतः रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। तो लिख देंगे अतः रेखाएं संगत है, मतलब रेखाएं क्या है यहाँ से संगत है। ठीक है, यहाँ तक जब संगत है तो इसका हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले उसका ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने के लिए हमें जो समीकरण दिया गया है इससे कम से कम 2 बिंदु और इससे कम से कम 2 बिंदु पता करेंगे तभी ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स इस तरह बना लेंगे, यहाँ पर x यहाँ पर y। ठीक, अब समीकरण 1 तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6 लिख सकते हैं आसानी से। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर y का मान 0 रख रहे हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या प्राप्त होगा हमें 6। फिर इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, ये 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान 3। तो हमने जब y का मान 0 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ 3। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ और रख लेते हैं, तो देखिए कहाँ गया समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर 6 यही था ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 2 रख लेते हैं। तो देखिए x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, मतलब कुछ भी रखना है, आसपास की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये यहाँ पर 2 रख रहे हैं, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को इधर लेके जाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा वही मान, तो वही कर रहे हैं। तो x का मान 2 रखें तो x की जगह 2 रख देंगे, प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, तो y का मान 6 - 4, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हमने x का मान 2 रखा तो y का मान भी हमें क्या प्राप्त हुआ 2 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण 1 से हमें बिंदु प्राप्त हो गया, समीकरण 2 से हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y बराबर 4 है। तो थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बॉक्स इस तरह बना लेते हैं x a y। ठीक है, अब जो समीकरण है 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं, तो जैसे y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद बचेगा का 4x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/4, तो यहाँ काट देंगे तो कितना बच गया 1। तो हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम कुछ और रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर
हम x का मान 0 रख देते हैं। तो देखिए x का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -2y बराबर 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ से y बराबर क्या प्राप्त होगा, 4/-2। -2 गुणे में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर -2 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, -2। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या बिंदु प्राप्त होगा, 3, 0 और दूसरा बिंदु 2, 2। ठीक, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1, 0 तथा दूसरा 0, -2। तो हमें दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब इनका हमें क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा। तो वही खींचते हैं इसका ग्राफ। ठीक, तो देखिए ग्राफ इसका। ठीक, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ये मूल बिंदु 0, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, 4, फिर यहाँ 5। ठीक, फिर यहाँ करेंगे तो -1, -2, -3, -4। ठीक, इस वाले पे भी -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए x अक्ष धनात्मक होती है, इस पर x की जो भी वैल्यू रहेगी वो प्लस में रहेगी, इस पर x की जो भी वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी। ये ऋणात्मक x अक्ष है, धनात्मक x अक्ष। इसी तरह ये धनात्मक y अक्ष है, ये ऋणात्मक y अक्ष है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए 3, 0 दिया गया है, मतलब x पे 3, y पे 0। तो देखिए x पे 3 और y पे 0, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3, 0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या दिया गया, 2, 2, मतलब x पे 2, y पे 2। तो देखिए x पे 2, y पे 2, यही आएगा। तो यहाँ रख दे 2, 2। ठीक, फिर ये जो दोनों बिंदु हैं वो किस रेखा पे स्थित है, इस रेखा पे स्थित है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको मिला लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक, अब इसका हम नाम लिख देंगे। तो इस रेखा का नाम क्या है, 2x और प्लस y माइनस है बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है 1, 0। तो x पे 1 रखना है, y पे 0। तो देखिए x पे 1, y पे 0, यही आएगा। तो इसका निर्देशांक होगा 1, 0। ठीक, दूसरा क्या आता है, 0, -2, मतलब x पे 0 रहेगा और उसके बाद y पे कितना रहेगा, -2। तो देखिए ये दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा से, ये है 0, -2 है। ठीक, तो देखिए एक रेखा ए है, एक बिंदु ए, एक बिंदु ए। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, मिल गया। तो अब देखिए इस रेखा का नाम पहले लिख लेते हैं, 4x - 2y और -4 बराबर 0 है। ठीक है, तो अब ग्राफिक विधि से हल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो दोनों समीकरण रहते हैं उन दोनों समीकरणों में या दोनों रेखाओं में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही उनका हल होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या आ रहा है, 2, आ रहा है। ठीक है, तथा यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाओं, ठीक, दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, 2, 2 है। ठीक है, इसलिए x बराबर 2 और उसके बाद y बराबर 2 इसका हल होगा। इन समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने सवाल नंबर 6 की 3 को लगाएं। अब उसके बाद हम लोग अगली चौथी सवाल देखते हैं। तो देखिए चौथी सवाल यहाँ से, तो 6वीं की चौथी सवाल है। हम लोग 6वीं की अब चौथी सवाल देखते हैं। तो देखिए 6वीं की चौथी सवाल कह रही है, जिसमें दिया गया है 2x - 2y। ठीक है, फिर उसके बाद -2 बराबर 0 दिया गया है, समीकरण नंबर 1, तथा दूसरा दिया गया है 4x - 4y और -5 बराबर क्या दिया गया है, 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये पहले से इनका RHS 0 है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट तुलना कर लेंगे। तो समीकरण 1 का a1x, ठीक है, प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है, 0 से, तथा a2 समीकरण 2 का
a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे यहाँ से, तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमें प्राप्त होगा। तो आइए कर रहे हैं। तो देखिए तुलना कैसे किया जाएगा, फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से नहीं समझ में आया होगा तो समीकरण 1 का इसके साथ तुलना करना है। तो क्या करेंगे, x का टर्म्स दोनों जगह से छिपा लेंगे। तो देखिए दोनों जगह से x का टर्म छिपाएंगे तो यहाँ a1 बच रहा है, वहाँ पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, a1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। सेम इसी तरह यहाँ से y छिपाएंगे, तो यहाँ से भी y छिपाएंगे। तो देखिए b1 बच रहा है, यहाँ b1 बच रहा है और यहाँ पर -2 बच रहा है, अतः b1 बराबर क्या आ जाएगा, -2। ठीक, फिर इसके बाद अब जो c1 रहता है वो अचर पद रहता है, उसी को हम चिन्ह सहित क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक, अब उसके बाद इसका तुलना करेंगे 2 का इसके साथ। तो देखिए x को हम छिपा लेंगे, तो यहाँ a2 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, तो a2 का मान कितना आ गया, 4। ठीक, फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर y को छिपा लेंगे, तो b2 और वहाँ पर -4 बच रहा है, तो यहाँ से b2 का मान कितना आ गया, -4। फिर उसके बाद c2 क्या होता है, जो अचर पद रहता है उसी को चिन्ह सहित लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तो a1 का वैल्यू कितना है, 2 बटे a2 का वैल्यू कितना है, 4 बराबर b1 का वैल्यू कितना है, -2 है बटे b2 का वैल्यू कितना है, -4 बराबर c1 की वैल्यू -2 है बटे c2 की वैल्यू -5 है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 को इसको काट देंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस से माइनस कट गया, फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2। फिर बराबर माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/5। तो देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a1/a2 b1/b2 c1 a1/a2 b1/b2 बराबर है, परंतु c1/c2 इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस स्थिति में, अतः रेखाएं क्या रहेंगी, अतः रेखाएं क्या रहेंगी, असंगत, रेखाएं असंगत होंगी। ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं है। इस केस में क्या होता है, जो रेखाएं रहती हैं वो क्या रहती हैं, असंगत रहती हैं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। ठीक, फिर इसी तरह 7वें सवाल भी कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। मतलब फिर से यही काम करना है कि हमें बताना है इसमें कौन सा संगत है, कौन सा संगत नहीं है। ठीक है, तो वही करना है। तो देख लीजिए, जैसे पहली सवाल दूसरी सवाल तो लगी जाएगी, मैं रुकिए इसलिए बताते हैं 7। तो यहाँ से हम देखते हैं 7वीं की पहली सवाल। तो देखिए बस इसमें बताना है संगत है क्या असंगत है। तो 7वीं की पहली सवाल दी गई है 3x + 2y। ठीक है, अब बराबर 5 दिया गया है, तो उसको हम इधर देख ले डायरेक्ट, -5 = 0 समीकरण 1 मान लेते हैं। बराबर 5 लिखा था तो प्लस के इधर लाएंगे, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा समीकरण दिया गया है नीचे 2x - 3y। ठीक है, और बराबर क्या दिया गया है 7, तो बराबर ना लिखकर -7 = 0 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो अब इसका हम डायरेक्ट तुलना करते हैं। तो देखिए जो पहले समीकरण 1 में रहता है, x को हाइड करने के बाद जो बचता है वो क्या रहता है, a1। तो a1 का मान कितना आ गया, 3। फिर उसके बाद जो y के साथ रहता है वो b1 कहलाता है समीकरण 1 में। तो देखिए b1 बराबर क्या आ गया, 2। फिर उसके बाद जो अचर पद रहता है समीकरण 1 में चिन्ह सहित, उसको लिख देते हैं, तो c1 कहलाता है। तो यहाँ से समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकल गए। अब समीकरण 2 से निकाल रहे हैं, तो देखिए जो x के साथ रहेगा वो a2 कहलाएगा समीकरण 2 के लिए। तो देखिए a2 बराबर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो y के साथ रहेगा वो b2 कहलाएगा समीकरण 2 में, तो -3 आ गया। फिर यहाँ से c2 बराबर -7 आ गया। अब उसके बाद निकाल लेते हैं, तो देखिए a1 मतलब 3 बटे a2 2 बराबर, अब उसके बाद b1 का मान क्या है, 2 बटे b2 का मान -3 बराबर, c1 का मान क्या है, -5 बटे c2 का मान -7। ठीक, फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3/2 और -2/3 लिख सकते हैं, माइनस ऊपर लिख सकते हैं। ठीक, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5/7। तो देखिए यहाँ पर तीनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः रेखाएं क्या होंगी, संगत है। अतः ये संगत है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। अब उसके बाद हम 7वीं की दूसरी भी देख लेते हैं, इसी तरह तो हो जाएगा वो भी। तो 7वीं की दूसरी सवाल है जो कि दिया गया है 2x - 3y। ठीक है,
और बराबर 8 दिया गया है तो -8 बराबर 0 समीकरण 1 कर लें इसे। ठीक, फिर दूसरा दिया गया है 4x और -6y बराबर 9 दिया गया है तो उसको हम लिख सकते हैं -9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप समीकरण 1 से निकालेंगे तो a1 b1 c1 निकलेगा। तो देखिए यहाँ से a1 तो हो जाएगा 2, जो x के साथ रहेगा वो a1। ठीक, फिर उसके बाद जो y के साथ रहेगा वो b1, फिर उसके बाद जो अचर पद रहेगा वो क्या कहलाएगा c1। समीकरण 1 में ऐसा होगा। समीकरण 2 में क्या होगा, जो x के साथ रहेगा वो a2 और जो y के साथ रहेगा वो b2 और उसके बाद जो c2 रहेगा वो अचर पद रहेगा। ठीक, तो यहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद a1 बट्टे a2, ठीक है, बराबर b1 कितना है -3 बटे b2 कितना है -6 बराबर c1 कितना है -8 बटे c2 कितना है -9। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 1/2 आ गया बराबर माइनस माइनस कैंसिल 8/9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 b1/b2 बराबर है परंतु c1/c2 उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर a वाली कंडीशन संतुष्ट हो रही है, a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो जब a स्थिति आती है तो उस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। तो यहाँ लिख दें, अतः a असंगत है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसकी तीसरी सवाल देखते हैं, 7वीं की। तो 7वीं की तीसरी सवाल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखिए 7वीं की तीसरी सवाल, तो उसमें दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा दिया गया है 9x - 7y, ठीक है, बराबर 14 दिए गए, तो इसे -14 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अब जो समीकरण 1 है थोड़ा सा इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि बटे में है तो अब इसको हम पहले सिंपल में बदल लें तो आसानी रहेगा हमें वहाँ से। ठीक, तो इसको हम सिंपल में बदलते हैं। तो सिंपल में बदलने के लिए क्या करेंगे, इधर जो LHS उसमें लस ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 3 का 9x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब ये 3 है तो 3 का 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा और 2 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 बराबर कितना आ जाएगा, 7/1 मान लें। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो सेम यही वैल्यू देगा। ठीक, और 6 का 7 में कर लेंगे तो 7 छक 42, फिर इसको शिफ्ट कर लें तो 9x + 10y + 42 इधर आई कि -42 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से a1 निकलेगा 9 x के साथ वाला a1 समीकरण 1 के लिए, तथा b1 y के साथ वाला b1 और उसके बाद जो अचर पद रहेगा वो क्या कहलाएगा, c1 कहलाएगा। फिर इसी तरह यहाँ से a2 कितना आ जाएगा 9, फिर b2 कितना आ जाएगा 10 और c2 कितना आ जाएगा -42। ठीक, अब निकाल लेते हैं। तो देखिए a1/a2 मतलब a1 9 है बटे a2 की भी वैल्यू कितनी है, 9 है, बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, -7 है बटे b2 की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ b2 10 है, फिर बराबर c1 की वैल्यू कितनी है, -14 बटे c2 की वैल्यू कितनी है, -42। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 आ जाएगा बराबर ये -7/10 ही रहेगा, फिर बराबर कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 तियाँ 42, तो 1/3 आ गया, जो कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ से a1/a2 p1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है या तीनों अनुपात बराबर हो या तीनों अनुपात बराबर न रहे, उस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखाएं, ठीक, रेखाएं संगत हैं। तो यहाँ से रेखाएं क्या हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी तरह 7वीं की चौथी सवाल है। तो चौथी सवाल सेम इसी तरह लगेगा, तो आप लोग थोड़ा उसे लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 8वीं सवाल देख लेते हैं। एक सवाल और, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है, और उसका अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36 मीटर दिया गया है। मतलब उस आयताकार बाग का परिमाप है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो बाग की भीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो बाग की भीमाएँ मतलब हमें XY का
सॉरी बाग की विमाएँ मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें पहला स्थिति 8 दिया गया है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई 2 की बात की गई है। तो यहाँ से क्या होगा, इन दो स्थिति भी दी गई है, क्योंकि एक स्थिति में कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तथा दूसरी स्थिति में कहा है कि उसका अर्ध परिमाप क्या है, 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनेंगी, तो दोनों स्थितियों से 2 समीकरण बनेंगे, फिर उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तो वहाँ से हमें एक्स वाई का मान प्राप्त होगा। ठीक, तो वहीं से करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ कही गई है, एक लंबाई एक चौड़ाई की बात की गई है। तो पहले हम मानेंगे कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो देखिए यहाँ से मान लेंगे, माना बाग की लंबाई। ठीक है, तो बाग की लंबाई हम क्या मान लिए हैं, x मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तथा बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई। ठीक है, तो बाग की चौड़ाई हम क्या मान ले रहे हैं, y मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, अब उसमें प्रथम स्थिति कही है कि जो लंबाई और चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। तो देखिए प्रथम स्थिति में क्या कहा है, जो लंबाई है, तो लंबाई x माने हम, वो लंबाई 4 अधिक है किससे, चौड़ाई से। देखिए लंबाई 4 अधिक है किससे, चौड़ाई से। तो देखिए चौड़ाई है, चौड़ाई से 4 अधिक कौन है, लंबाई है। तो यहाँ से एक समीकरण में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, क्लियर होगा। अब उसके बाद दूसरी स्थिति देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में कहा है कि जो आयताकार बाग है उसका परिमाप कितना दिया गया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो देखिए अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, जैसे आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई। ठीक है, और प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो ये आयत का पूरा परिमाप होता है, लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप बोला गया है, मतलब इसका आधा कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप के लिए सूत्र क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब अर्ध परिमाप दिया कितना है, 36 बराबर लंबाई कितनी है, x, और चौड़ाई कितनी है, y माने, लंबाई x मीटर और y चौड़ाई कितनी है, y मीटर। तो यहाँ से एक समीकरण बन के आएगा x प्लस वाई बराबर 36। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, यहाँ से एक्स वाई का जो मान निकलेगा वही उसका क्या होगा, हल होगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर एक विधि लगती है जिसका नाम है एक विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, जो भी दोनों समीकरण दिए रहेंगे उन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है। विलुप्त करने के लिए हम जोड़ का या घटाना का क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चर x आ रहा है, चर x आ रहा है, तो दोनों चर सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम विलुप्त कर सकते हैं। और विलुप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए a प्लस का है, a भी प्लस का है, तो दोनों प्लस प्लस मतलब समान चिन्ह वाले हैं। तो जब दोनों समान समान चिन्ह वाले रहेंगे तो लिखेंगे एक में समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, अगर विपरीत चिन्ह वाले में रहते, जैसे यहाँ पर y को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो 1 माइनस 1 प्लस है, तो यहाँ पर इन y को विलुप्त करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। एक बार फिर से देखिएगा, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, कोई भी चर रहेगा उन दोनों चरों में से किसी एक चर को विलुप्त करने के लिए उसको बराबर बनाया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर पहले से ही बराबर दिख रहा है, एक x, एक y, तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से किसी एक को विलुप्त कर दे, चाहे x को चाहे y को। अगर x को विलुप्त करना चाहे यहाँ, तो देखिए यहाँ पर चिन्ह और यहाँ पर चिन्ह, दोनों चिन्ह समान समान है, तो लिखना पड़ेगा 1 में से 2 को घटाने पर। या y को विलुप्त करेंगे, तो y को विलुप्त करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस है, मतलब विपरीत चिन्ह है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, y को विलुप्त कर रहे हैं। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे, y को विलुप्त कर रहे हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 उतार ले रहे हैं, x माइनस वाई बराबर कितना, 4, और x प्लस वाई बराबर कितना, 36। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो देखिए 1x 2x आ जाएगा, फिर देखिए 1 माइनस 1 प्लस 3 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 40/2, तो x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, तो x का मान 20 आ गया। अब हमें y का मान भी प्राप्त करना होगा, तो इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, हमें किसका मान मिल जाएगा, y का। तो हम कर रहे हैं, तो देखिए x का मान
मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, उसे उतार लें। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब x का मान कितना दिया गया है, 20, तो x की जगह 20 रख देंगे, माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा। ठीक, देखिए फिर 20 ए प्लस 4 है तो इधर लाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, मतलब बराबर के हम बाएं तरफ लेके आ रहे हैं। तो उधर प्लस में था दाएं तरफ, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर भी लगा देते हैं। माइनस का वाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वाई। तो यहाँ से वाई बराबर कितना आ गया 16, 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 20, y का मान कितना आ गया 16। अतः यहाँ से बाग की लंबाई कितनी आ गई, लंबाई को हम कितना माने थे x मीटर। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 20, तो यहाँ से लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर। फिर उसके बाद हमने चौड़ाई माना था, चौड़ाई कितनी मानी थी y मीटर। ठीक है, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 16, तो अतः बाग की चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। और उसके बाद उत्तर चेक करना हो तो देखिए उसमें बोला था कि जो लंबाई है आयताकार बाग की लंबाई वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखिए 16 से 4 अधिक है 20। फिर उसके बाद बोला था कि जो आयताकार बाग है उसका परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप क्या है 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे आता है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 36 मीटर आ रहा है, तथा यहाँ दोनों कंडीशन क्या है संतुष्ट है। ठीक है, और जो बाकी बचे सवाल हैं उसे हम अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।